एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 74वां सर्ग। जो लोग इस ब्रह्मा के अंगभूत है, जो उसके पृथक पृथक अवयव है, तथा जिस तरह ये सब इसके अंदर स्थित है, इन सब का वर्णन। उस ब्रह्मा का कौन अंग यह भूलोक है और कौन अंग स्वर्ग अथवा पाताल है, इस विभाग प्रश्न का कथम वास्यो अंतरे तस्य, इस प्रश्न का तथा कथम वा तन्मनो मात्रम निराकृतिरिदम स्थितम, इस प्रश्न का भी विस्तार के साथ उत्तर देने के लिए अब महाराज वशिष्ठ जी श्रोता को सावधान कर रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस शिला के उदर में देखे गए ब्रह्मकल्प रूपात्मक उस विराट के संकल्प में जो ब्रह्मांडात्मक शरीर स्थित है, उसकी विचित्र आचारों से चित्त को हर लेने वाली जो यह जन्म कर्म अवयव आदि की व्यवस्था है, वह आप सुनिए। उस विराट का ब्रह्म ही वास्तविक स्वरूप प्राथमिक और अकल्पित है। उस विराट का शरीर तो उसकी दृष्टि से अत्यंत ही लघुतर है, यह कहते हैं। आदि अंत और मध्य से रहित जो परम चिदाकाश है, वही विराटात्मा का प्रथम कल्पना रहित शरीर है, तथा उसका कल्पित यह जगत रूप शरीर तो अत्यंत ही लघु है। आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश ही उसका स्वरूप है, यह आप कैसे जानते हैं? इस पर कहते हैं, चूंकि वह ब्रह्मा अपने संकल्पित ब्रह्मांड शरीर से बाहर संकल्पित होकर, यानी संकल्प शून्य साक्षी चिदाकाश मात्र होकर संकल्पनात्मक अपने अंड को चारों तरफ देखता है, वास्तव में तो वह ब्रह्मांड भी प्रकाशमय चिदाकाश रूप ही है। उस विराटात्मा का सिर, पैर और नितंब बतलाने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मांड के ऊपर तथा नीचे के भाग को उसका कपाल अर्थात खोपड़ी तथा पैर बतलाते हैं। लिंग समष्टि के अभिमानी चिदाकार पुष्ट उस ब्रह्मात्मा ने अपने संकल्प रूप सुवर्णमय अंडज का ऐसे दो भाग किया, जैसे अपने पुष्ट अंड का पक्षी दो भाग करता है। उस अणु के ऊपर के एक भाग को उसने ऊर्ध्वगत आकाश समझ लिया, तथा नीचे का भाग जो स्थित था, उसे उसने भूलोक मान लिया। अर्थात उस अणु के दोनों भाग में जो ऊपर का भाग था वही आकाश, तथा नीचे का जो भाग था वह पृथ्वी आदि लोक कल्पित हुआ। यद्यपि उस विराट पुरुष ने उन दोनों में आकाश तथा भूलोक आदि की कल्पना की, लेकिन फिर भी अपने से अतिरिक्त न तो उसने आकाश की कल्पना की और न इस भूलोक की ही कल्पना की। ब्रह्मांड के सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वह उस विराट पुरुष का सिर कहलाता है, तथा नीचे का जो हिस्सा है वह उसका पैर कहा जाता है, एवं इन दोनों के बीच का जो अंतरिक्ष आकाश है वह उस विराट पुरुष का नितंब कहलाता है। बहुत दूर विभक्त हुए उन कपाल खंडों की अति विस्तृत जो मध्य संधि है, वह अनंत शून्य श्याम वर्ण आकाश की रेखा के रूप में लोगों को दिखाई देती है। अंतरिक्ष उस विराट पुरुष का विशाल तालु है, तारागण रुधिर के बिंदु है, तथा देह में सुर असुर और नर आदि बुद्धि तथा प्राण की वृत्तियों के भेद है। भूत प्रेत पिशाच आदि उसके शरीर के भीतर रहने वाले रक्त मांस आदि अपवित्र पदार्थों के लोलुप ये कीड़े हैं। सूर्य और चंद्र आदि लोक उसके शरीर के छिद्र है, तथा यमलोक आदि नरक के लोकांतर उसके चक्षु आदि शरीर के नीचे के सुराख है। इस भूमंडल के नीचे का ब्रह्मांड खंड उसके पैर का विस्तृत तलवा है, और नीचे जो पाताल गर्त है वे उसके जानू मंडल
के छिद्र है। जलों से चलायमान सुराखों से पूर्ण अनेक छिद्रों वाली काम, रोग, जरा, मरण आदि से व्याकुल तथा सातों समुद्र एवं सभी द्वीप जिसके वेष्टन है, करधनी एवं कटिसूत्र की जगह पर है, ऐसी पृथ्वी उस विराट पुरुष की मध्यस्थ बस्ती, जांघ एवं नितंब मंडली है। जलों से गुड़ गुड़ शब्द करने वाली नदियाँ उसकी नाड़ियाँ हैं तथा नदियों का जल उसके शरीर का रस है, और हेमाद्री कर्णिका सहित जम्बू द्वीप उसका हृदय कमल है। शून्य दिशाएं उसके कुक्षिभाग है, सभी पर्वत उसके यकृत प्लिहादि है, और मेघ समूह उसके कोमल तथा चिकने पटाकार चर्बी के समूह है। चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र है, ब्रह्मलोक उसका मुख कहा गया है, सोम उसका वीर्य तथा हिमालय पर्वत श्लेष्मा अर्थात कफ कहा गया है। अग्निलोक तथा पृथ्वी के अंदर की अग्नि इसका अति दूसह पित्त है। वात स्कंधों में प्रसिद्ध जो आवह, निवह, प्रवह आदि महावात है, वे इसके हृदय में स्थित प्राण और अपान है। कल्प वृक्षों के वन, पाताल आदि में प्रसिद्ध सांपों के झुंड तथा वन एवं उपवन इस विराट पुरुष के अनंत रोम है। ब्रह्मांड के खंड का संपूर्ण ऊर्ध्व भाग इसका विशाल मस्तक है। ब्रह्मांड के ऊर्ध्व प्रांत के छिद्र प्रसिद्ध दीप्त ज्योति ही इसकी प्रदीप्त शिखा खड़ी है। इस प्रकार अपने विराट शरीर की कल्पना करने वाले उस विराट पुरुष का कौन मन और कौन इंद्रियां हैं, इस पर कहते हैं। चूंकि समस्त समष्टि मन के आत्मा ये विधाता स्वयं मन रूप ही है, इसलिए इनकी सभी कल्पनाओं में किसी दूसरे मन का इन्हें उपयोग नहीं करना पड़ता। मन रूप विधाता को भी किसी दूसरे मन की आवश्यकता होने पर अनवस्था हो जाएगी। जब यह निश्चित है कि एकमात्र आत्मा ही भोक्तृता को प्राप्त होता है, तब भला किसका कहाँ से कैसे संभव हो। इसी तरह इन्हें इंद्रियों की अस्तित्व इनसे अन्यों में, हम लोगों में कल्पित है, और वे सब इंद्रियां वस्तुतः एकमात्र कल्पना रूप ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब इंद्रिय और मन में भेद व्यवहार क्यों होता है, इस पर कहते हैं। अवयव और अवयवी के सदृश एक शरीरधारी इंद्रिय और चित्त अर्थात मन में तनिक भी भेद नहीं है, इन दोनों में एकता है। यही कारण है कि संपूर्ण जगत की क्रिया भी उसी की क्रिया है। इसलिए क्रिया के विषय में अलग प्रश्न करना ठीक नहीं है। यह कहते हैं, संसार के जो कुछ कार्य है वे सब के सब एकमात्र उसी के कार्य है, अर्थात संसार की संपूर्ण क्रियाएं उसी की क्रिया है। क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प ही सब जीवों के रूप से अपने में भेद का आरोप करके जगत के समस्त व्यवहार के रूप में चलते हैं। तब तो हम लोगों का मरण और जन्म भी उसी के मरण और जन्म है। ऐसी स्थिति में द्विपरार्ध काल तक उसके जीवन की जो प्रसिद्धि है उसमें विरोध होने लगेगा। इस आशंका पर कहते हैं, समष्टि जगत के यानी समस्त जगत के जन्म और मरण को ही उस ब्रह्मा का जन्म और मरण समझना चाहिए। हमारे जैसे व्यक्ति विशेष के जन्म और मरण को उस ब्रह्मा का जन्म और मरण नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जगत में समष्टि रूप वही है तथा हम लोगों का जो संकल्प है तद्रूप भी वही है। उस ब्रह्मा का समष्टि तथा व्यष्टि से अतिरिक्त और कोई दूसरा रूप ही नहीं है। क्यों यह सब कुछ ब्रह्मा ही है, इस पर कहते हैं। उसकी सत्ता से जगत की सत्ता तथा उसके मरण से यानी अभाव से जगत का मरण यानी अभाव है। जैसे स्पंद और वायु की सत्ता एक है, वैसी ही ब्रह्मा और जगत की सत्ता एक है। वायु और उसके स्पंद के समान जगत और विराट पुरुष की सत्ता एक ही है। जो जगत है वही विराट है और जो विराट है वही जगत कहा गया है। जगत ब्रह्मा
और विराट ये तीनों एक अर्थ के वाचक शब्द है तथा ये दोनों यानी विराट और जगत शुद्ध चिदाकाश रूप परमात्मा के संकल्प मात्र ही है। अस्तु नाम। यहाँ तक के पद से महाराज वशिष्ठ जी का कथन स्वीकार करते हुए श्री रामचंद्र जी अवशिष्ट प्रश्न का स्मरण कराते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान संकल्प से चिदाकाश रूप वह विराट ही साकारता को प्राप्त हुआ, यह तो मैंने स्वीकार कर लिया, किंतु कृपा कर यह कहिए कि वह ब्रह्मा अपने शरीर के भीतर रहते कैसे है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मानस पूजा करते समय ध्यान लगाकर हृदय में कल्पित रत्न मंडप के भीतर स्थित देव में प्रविष्ट होकर उस देवता की छत्र चामर व्यंजन दर्पण तांबुल आदि से परिचर्या कर रहे अपने को उस देवता के समीप में स्थित जैसे आप अनुभव करते हैं, वैसे ही संकल्प स्वरूप पितामह भी अपने शरीर के भीतर स्थित रहते हैं। स्थूल देहात्मक अपने हृदय कमल में, लिंग देहात्मक अपनी अवस्थिति सभी विवेकियों को अनुभव सिद्ध है। यह कहते हैं, विवेकी पुरुषों का जीव अपने स्थूल शरीर के भीतर हृदय कमल में अवस्थित रहता है। वह सबकी देह उत्पन्न हुई प्रतिमा जैसी है। यही कारण है कि दर्पण के अंतर्गत प्रतिबिंब के सदृश वे ब्रह्मा जी है। कैमुतिक न्याय से अपने शरीर के अंदर विधाता की स्थिति बतलाते हैं, जबकि आप भी अपने स्थूल शरीर के भीतर अपनी स्थिति भली भांति कर सकते हैं। तब भला सर्वसमर्थ संकल्पात्मा ब्रह्मदेव अपनी स्थिति क्यों नहीं कर सकते? जब स्थावरों में भी अपने बीज से अन्य शरीर धारण करने की सामर्थ्य विद्यमान है, तब भला सर्वशक्ति संपन्न चिति की कल्पना रूप ब्रह्म मूर्ति के विषय में क्या कहना है। यह कहते हैं, जब स्थावर पदार्थ भी बीज के भीतर स्थित रहते हैं, तब भला जंगम सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी अपनी देह के भीतर क्यों नहीं स्थित रह सकते, जो स्वयं चिति की कल्पना रूप है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी चाहे ब्रह्मांडाकार से आकार होते हुए भी चिदाकाश स्वरूप बने रहे अथवा समष्टि मन के रूप से निराकार चिदाकाश स्वरूप स्थित रहे, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि वे दोनों पक्ष में बाहर और भीतर सर्वत्र विद्यमान हैं। बाह्य तथा आभ्यंतर कल्पनाएं हैं, वे दोनों ही स्वरूप से बाहर स्थित है, अतः वे भिन्न हैं, अर्थात इन्हीं का भेद होता है। अंतर सद्रूप की जो आपने कल्पना कर रखी है, उसका भेद नहीं होता। अच्छा, तो वह विराट पुरुष बाहर और भीतर किस प्रकार है और वस्तुतः किस स्वभाव में वह स्थित रहता है, यह कहते हैं। वही विराट पुरुष बाहर ब्रह्मांड रूप से स्थित है तथा भीतर अहम त्वम इत्यादि व्यष्टि एवं समष्टिभूत भौतिकमय है, लेकिन अपने स्वरूप में तो आत्मा राम होकर भी वह काष्ठवत मौनी तथा पत्थर के समान जड़ होकर भी वस्तुतः वह चिदेक रस रूप होने के कारण जड़ रूप से स्थित नहीं है। केवल ऐसी स्थिति विराट पुरुष की ही है, यह बात नहीं है, किंतु सभी तत्वज्ञानियों की भी ऐसी ही स्थिति है। यह दिखलाने के लिए उसी स्थिति का दृष्टांतों द्वारा साफ साफ वर्णन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, न केवल विराट पुरुष किंतु सभी तत्वज्ञानी पुरुष लता तृण काष्ठ पुरुष या प्रतिमा के समान पहले रत्न आदि से आबद्ध हो पुनः मुक्त हो जाने पर भी कुपित नहीं होते, बल्कि चुपचाप स्थित रहते हैं तथा जल के प्रवाह के सदृश अवरुद्ध और छिन्न भिन्न अंग होने पर भी अपनी प्राक्तन शांत स्थिति को नहीं छोड़ते एवं नाना प्रकार के कार्य समूह में विहार करते हुए भी शिला के उदर के समान क्रोधादि रहित शांत चित्त ही स्थित रहते हैं। क्रोध हर्ष विषाद आदि से तनिक भी विकार को प्राप्त नहीं होते। 74वां सर्ग समाप्त।